आपने अक्सर सुना होगा, साइंस कहती है आदम नहीं थे, इंसान बंदर से बना है, बस बात खत्म। या फिर हमने साइंस के सवाल और दीन के जवाब को एक ही तराजू में तोलकर गलती कर दी है। आज की वीडियो में हम 3 सवालात का जवाब तलाश करेंगे। जदीद साइंस इंसान की इब्तिदा के बारे में क्या कहती है? क्या साइंस के मुताबिक पहला इंसान मुमकिन है? और क्या आदम को पहला इंसान मानना साइंसी तौर पर नामुमकिन है या इसमें गुंजाइश मौजूद है? साइंस आदम को क्यों ना मानती है, ना इनकार करती है? साइंस की बुनियाद एम्पेरिकल शवाहिद पर होती है। फॉसल्स, हड्डियों के आसार, डीएनए और जीनियात, आसार कदीमा, टूल्स, आबादियां, तारीख अर्जियात। साइंस ये पूछती है इंसान के जिस्मानी इर्तिका के शवाहिद क्या हैं, जबकि दीन ये बताता है आदम कौन थे, मकसद तख्लीक क्या है, इखलाकी जिम्मेदारी क्या है, वही नबूवत हिदायत क्या है। लिहाजा अगर कोई कहे साइंस ने आदम को साबित कर दिया या साइंस ने आदम को झुठला दिया, तो दोनों दावे साइंसी तरीकाकार के लिहाज से दुरुस्त नहीं है। असल बहस ये होनी चाहिए, साइंस के इंसानी इर्तिका के मॉडल के अंदर एक आगाज, एक मुंतखब फर्द या एक पहला इखलाकी मुकल्लिफ इंसान का तस्वुर कहाँ फिट होता है? जदीद साइंस इंसान की तख्लीक इर्तिका के बारे में क्या कहती है? साइंस के मुताबिक मौजूदा इंसान होमो सेपियंस एक तवील हयातियाती सिलसिले में आया, जिसमें वक्त के साथ तब्दीलियां, इंतखाब फितरी और जीनियाती तगय्युरात शामिल हैं। यहां एक गलत फहमी खत्म करें, इंसान बंदर से बना आम जुमला है, मगर साइंसी जुमला नहीं। साइंस ये कहती है इंसान और मौजूदा बंदर, मसलन चिंपैंजी, का मुश्तरका जद्द अमजद, कॉमन एंसेस्टर था। यानी इंसान बंदर की मौजूदा शक्ल से नहीं बना, बल्कि दोनों की शाखें माजी में कहीं जाकर मिलती हैं। डीएनए, जेनियाती डाटा ये कहता है कि इंसानी नस्ल एक ही वक्त में सिर्फ 2 अफराद से शुरू होकर आज तक पहुंची हो। यह बात सादा अंदाज में बयान की जाए तो साइंसी मॉडल्स के साथ मुश्किल में पड़ सकती है, क्योंकि डीएनए में आबादी, पॉपुलेशन की तारीख के कुछ इशारे मिलते हैं। लेकिन यहां भी एहतियात जरूरी है। जेनियात आबादी के साइज के मॉडल्स देती है, ये वही के दीनी दावे को सीधा सीधा मौजू नहीं बनाती, और मुख्तलिफ साइंसी मॉडल्स में तफसीलात और तशरीहात बदलती रहती हैं। फॉसल्स बताते हैं मुख्तलिफ अदवार में इंसान नुमा अनवा मौजूद हैं, और जदीद इंसान की कहानी में मुख्तलिफ शाखें और मुख्तलिफ आबादियां नहीं हैं। तो क्या साइंस के मुताबिक आदम से इंसान की तख्लीक जायज है? इस सवाल को समझने के लिए आदम के मुमकिन तस्वुर की हम 2 मुमकिन सतहें बनाते हैं। पहले मफरूजे में बात करते हैं कि आदम बतौर पहला हयातियाती इंसान, अगर कोई आदम को जमीन पर पहला हयातियाती इंसान, फर्स्ट बायोलॉजिकल होमोस्पेंस मानता है, तो फिर सवाल खड़ा होता है। साइंसी शवाहिद आबादी, तदरीजी तब्दीली और फॉसल्स के तसलसल की तरफ इशारा करते हैं। इसलिए बिल्कुल इंस्टेंट, यकदम और सिर्फ एक जोड़ा, सिंगल पेयर से पूरी हयातियाती नस्ल का आगाज, ये बात साइंसी मॉडल्स के साथ तनाज़ा पैदा कर सकती है। दूसरे मफरूजे में अगर हम देखें तो पहला मुकल्लिफ इंसान, द फर्स्ट मोरली रिस्पॉन्सिबल ह्यूमन, ये एक अहम इल्मी इम्कान है जिस पर मजहबी व इल्मी हलकों में गुफ्तगू होती है। हो सकता है जमीन पर हयातियाती तौर पर इंसान नुमा या इब्तदाई इंसान मौजूद थे, फिर एक मरहले पर अल्लाह ने आदम को मुंतखब किया, इन्हें इल्म, शऊर, इखलाकी जिम्मेदारी, वही और हिदायत अता की। यूं आदम मजहबी मानी में पहला इंसान बन गए, यानी पहला मुकल्लिफ, पहला नबी और पहला हिदायत याफ्ता इंसान। इस सूरत में साइंस की इंसानी तारीख, बायोलॉजिकल स्टोरी और दीन की आदम वाली कहानी लाजिमन टकराए नहीं, क्योंकि दोनों पहला मुख्तलिफ मानी में इस्तेमाल कर रहे हैं। साइंस आपको बता सकती है पहला वो इंसान कब आया जिसकी हड्डियां ये हैं, मगर साइंस ये नहीं नाप सकती कि पहला वो इंसान कब बना जिस पर इखलाकी जिम्मेदारी आयद हुई और जिसे वही मिली। ये दायरा मजहबी फलसफियानी हो जाता है। कुरान की रोशनी में बहस को कैसे समझा जाए? कुरान इंसान की तख्लीक के बारे में गुफ्तगू को ज्यादातर मकसद तख्लीक
खिलाफत, इल्म शऊर, आजमाइश, इखलाकी जिम्मेदारी के तनाजुर में बयान करता है। इसलिए कि हम कुरान के बयानियों को सिर्फ लेबॉर्ट्री के फार्मूले की तरह पढ़ें तो हम खुद कुरान के मकसद बयान को मिस कर देते हैं। यहां एक बड़ा उसूल याद रखें, साइंस कैसे बताती है, हाउ, दीन क्यों बताता है, वाई, और दोनों की जुबान, सवाल और तरीका मुख्तलिफ है। ये सवाल कि क्या साइंस हजरत आदम को मानती है और क्या वो हजरत आदम को पहला बायोलॉजिकल ह्यूमन स्पेंस मानती है, तो इस पर कुछ एतराज उठते हैं। अगर इर्तिका सच है तो आदम गलत है, जरूरी नहीं इर्तिका इंसान के जिस्मानी पस मंजर की बात करता है। आदम की नबूवत, हिदायत, मुकल्लफियत की बात मुख्तलिफ दायरा है। मसला तब बनता है जब हम आदम को लाजिमन पहला हयातियाती इंसान की एक ही तारीफ तक महदूद कर दें। दीन का मकसद साइंस की किताब होना नहीं, दीन इंसान की हिदायत, इखलाक और मकसद बयान करता है। अलबत्ता दीन और साइंस में टकराव तब पैदा होता है जब हम दोनों को एक ही मैदान में जबरदस्ती लड़ा देते हैं। तो हकीकत यह है, जदीद साइंस आदम को ना साबित करती है ना रद्द करती है। साइंस इंसान की हयातियाती तारीख पेश करती है और दीनी बयानिया इंसान की हिदायत, जिम्मेदारी और मकसद वाजे करता है। आदम से इंसान की तख्लीक को साइंसी तौर पर नामुमकिन कहना तब ही दुरुस्त होगा जब आप आदम को लाजिमन पहला हयातियाती इंसान की एक ही तारीफ में बांधें। जबकि आदम को पहला मुकल्लिफ, नबी, हिदायत याफ्ता इंसान मानकर एक माकूल इल्मी फ्रेम बनाया जा सकता है जिसमें बराह रास्त तसादुम लाजिम नहीं रहता। आज का सबसे बड़ा मसला ये नहीं कि हम साइंस से डरते हैं या दीन से, मसला यह है कि हम सवाल की जुबान समझने से पहले जवाब पर झगड़ने लगते हैं। साइंस शवाहिद की जुबान बोलती है और वही हिदायत की जुबान, और जब दोनों को उनके अपने दायरे में रखकर पढ़ा जाए तो इल्म भी बढ़ता है, यकीन भी, और उलझने भी कम होती हैं। अगर आप चाहते हैं कि अगली वीडियो में हम ये भी देखें कि इर्तिका के अंदर पहले इंसान की तारीफ कैसे बनती है और कौन सी साइंसी बातें हकीकत में साबित हैं और कौन सी अब भी नजरियाती मबाहिस हैं, तो हमारी वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में अपनी आरा